मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आकाश सिंह सोलंकी फ्रॉम सोलंकी इंग्लिश इंस्टीट्यूट हजीरा ग्वालियर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बढ़िया सा टॉपिक, नया सा टॉपिक, ट्रांसलेशन। एक्चुअली मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन। दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। एक्चुअली दे कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो कई लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आता है, बट वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इंग्लिश में उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करें। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखना है ताकि आप इजीली ट्रांसलेट कर सकें। यदि किसी भी सेंटेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, लाइक नोज या नो दे रखा है, तो उसका जो सेंस निकलेगा वो जानता है निकलेगा। गो गोज दे रखा है तो जाता है। डू डस के साथ में कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो सोचता है। डू डस के साथ में कॉल है तो बुलाता है। मतलब डू डस या फर्स्ट फॉर्म केवल मिलती है आपको तो उसका जो सेंस निकलता है ताहे तीहे निकलता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो उसका जो सेंस निकलता है वो इस टाइप से निकलता है, गया है, गया था, गया गया था, जाता था। अगर रीच्ड सेकंड फॉर्म है तो उसका जो सेंस निकलेगा पहुंच गया था या पहुंचते थे। अगर डिड आया है तो उसका भी मतलब निकलेगा पढ़ा, पढ़ा था, पढ़ती थी, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, विल सेल का मतलब आप सभी जानते हैं, गा गी गे। बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पर देखेंगे हम इज आर एम का मतलब होता है, हूँ या हो। वॉज वर का मतलब होता है था, थी, थे। विल बी एंड शैल बी का मतलब होता है होगा, होगी एंड होंगे। अगर वर्ब में आईएनजी लगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, वर्ब में आईएनजी लगे तो उसका जो सेंस निकलता है रहा, रही, रहे। दैट्स इट। नेक्स्ट, लाइक कमिंग, गोइंग, आ रहा, जा रहा। अगर वर्ब में थर्ड फॉर्म लग रही है, किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो उसका जो सेंस निकलेगा वो चुका, चुकी, चुके। मतलब कि काम कंप्लीट हो चुका है। एक्शन इज डन, कंप्लीटेड एक्शन। थर्ड फॉर्म मीन्स होता है कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। एंड आईएनजी का मीनिंग होता है कंटिन्यू एक्शन। आई मीन एक्शन अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करें। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेशन का क्या पैटर्न होता है। ट्रांसलेशन के लिए आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। और एक पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न से बड़े सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना होता है। सब्जेक्ट है हमारा सी। उसके बाद जो पैटर्न होता है, हम सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं जहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है, और सेंटेंस हमारा यहाँ खत्म हो रहा है फुल स्टॉप पर। और एक एक वर्ड को धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रकार से। तो देखिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सी का मतलब होता है वह। सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, एमपीएस स्कूल, और धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इनका मतलब होता है मैं। अ टीचर का मतलब होता है एक शिक्षक, और इज का मतलब इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है। So in this way we have translated the sentence. वह एमपीएस स्कूल में एक शिक्षक है। Let's see the next sentence. They are playing chess with अनुज। इसको ट्रांसलेट करने के लिए वही पैटर्न सेम टू सेम यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, दे का मतलब होता है वे, एंड देन गो टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, अनुज। विथ मीन्स के साथ, चेस, प्लेइंग। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी जब भी मिलेगा उसका मतलब होता है रहा, रही, रहे। तो प्ले में जब आईएनजी लगा है, प्लेइंग हो रहा है, तो इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा रहा, चेस खेल रहा। आर, आर का मतलब होता है, इज एम आर, चेस खेल रहा है, चेस खेल रहे हैं, खेल रहे हैं।
देखिए वे अनुज के साथ वे अनुज के साथ चेस खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी शैल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। वी शैल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। वी, हम, लेट्स गो टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। मार्केट, बाजार से वेजिटेबल्स, सब्जियां, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ले आएंगे, बिकॉज सेल का मतलब होता है गा गी गे। जैसा भी सेंस सही निकले उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर लगाना है, गा गी गे। हम बाजार से सब्जियां ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रोहिणी, पहले सब्जेक्ट, रोहिणी लास्ट, उसे एक पत्र, राइट का मतलब होता है लिखना, और वांट्स फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ओनली फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस और एस लगा हो तो उसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है ता है, ती है, ते है। तो वांट्स का मतलब चाहता है या चाहती है। रोहिणी लड़की है तो यहां पर आएगी चाहती है। वी हैव डन, रोहिणी उसे एक पत्र लिखना चाहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, दे वेंट टू भोपाल फॉर अ सेमिनार। वे, दे का मतलब वे, लास्ट में एक सेमिनार, फॉर का मतलब के लिए, भोपाल, और वेंट का मतलब मैंने आपको बताया ही है, सेकंड फॉर्म पर गो की सेकंड फॉर्म। और गो की सेकंड फॉर्म जब भी आपको मिलेगी तो इसका मतलब होता है आया गया, खाया पिया, नहाया, सोता था, जाता था, सोचता था। इस टाइप से इसके सेंस निकलेंगे। भोपाल गया था, वे एक सेमिनार के लिए गए थे। वे के अकॉर्डिंग यहां पर गए थे सही निकलेगा। अगर एक व्यक्ति होता तो गया था, तो गए थे। वे एक, देखिए कुछ और 5 सेंटेंसेस इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब कुछ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस सॉल्व किए, अभी देखते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? किसी भी सेंटेंस में नॉट मिलेगा, नो मिलेगा, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड इंटरोगेटिव, भाई क्वेश्चन मार्क मिलेगा, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। यू कैन सी हियर, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होने वाले सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट double interrogative sentence, then we find that double interrogative sentence starts with WH word. WH word का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं एंड क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो जाते हैं। इनको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो जवाब होता है, आंसर होता है, वो यस या नो होता है। जैसे आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं, यस या नो। डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यस या नो। इसका जवाब यस या नो होता है। डबल इंटरोगेटिव का जवाब यस नो नहीं होता है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, अब आप इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो देखिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह, लास्ट में जाएंगे सेंटेंस के एवरी मंथ, हर महीने, हेयर, यहाँ हमने देखा डज मिल रहा है, डज डू डज जब भी मिलेगा ताए ती है इसका सेंस निकलता है, ताए ती है इसका सेंस निकलता है। वह हर महीने यहाँ
और वर्ब के सेंस में ही हम इसको मिक्स कर देते हैं। नहीं, एक नॉट का यूज किया गया है यहां पर। नॉट का मतलब होता है नहीं, आती है, वह हर महीने यहां नहीं आती है। नेक्स्ट है, आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस दिस ईयर। ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको पहले मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये जब भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, स्टार्टिंग सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, दैट इज सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड ये जो सेंस देता है, ये इट गिव्स द सेंस ऑफ व्हाट, ये क्या का सेंस देता है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो क्या पहले लगाया जाएगा, क्या, फिर आपका सब्जेक्ट, तुम, सेम पैटर्न, दिस ईयर, इस साल, अ न्यू बिजनेस, एक नया व्यापार, स्टार्ट, शुरू करने की, प्लानिंग, आईएनजी लगा हुआ है, रहा रही इसका सेंस निकलेगा। और आर का मतलब होता है, इस एम आर का मतलब होता है या वो या हूं, तो आईएनजी लग रहा है। शुरू करने की, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, तो योजना बना रहे हो। देखिए कितना लंबा सेंटेंस हमने इजीली ट्रांसलेट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है डू, तो इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा क्या। सब्जेक्ट देखिए, वे, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, ग्वालियर फोर्ट, ये मतलब ग्वालियर का किला या ग्वालियर के किले। अबाउट, के बारे में। और नो, फर्स्ट वन आ रही है आपकी डू। डू का मतलब ही होता है, डू, डज का मतलब थे, इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या वे ग्वालियर के किले के बारे में जानते हैं, जानते हैं। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, वे वर्ड जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, विच कौन सा, ये सारे WH वर्ड होते हैं क्योंकि इनमें सब में WH पाया जाता है। तो ये WH है, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वह, पीछे जाएंगे, इस परीक्षा, इनका मतलब मैं, और WH का HOW का मतलब होता है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे। पास का मतलब पास भी होता है, सफल भी होगा, सफल हो गई। एंड क्वेश्चन मार्क, डेट मिल रहा है, डेट का मतलब मैंने आपको बताया ही था, आया गया, खाया पिया, नहाया, आई गई, खाई, इस प्रकार से हो गई, जान गए, इस प्रकार के सेंस निकलते हैं। आता था, जाता था, तो मैंने भी इसी प्रकार से इसका सेंस निकाला। वह इस परीक्षा में कैसे सफल हो गई। नेक्स्ट, वेयर विल द बॉयज मीट अस इन ग्वालियर। यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब काम, काम को करने वाला व्यक्ति या कोई भी जानवर सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट है हमारा बॉयज यानी लड़के। सेंटेंस के लास्ट में ग्वालियर, इनका अर्थ होता है मैं, हमें। अब WH वर्ड का सेंस लिखेंगे, वेयर मतलब होता है कहाँ, कहाँ, और मीट मतलब होता है मिलना, और विल शैल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ गा, जी, के, इस टाइप का सेंस निकलता है। तो वे ग्वालियर में हमें कहाँ मिलेंगे, और ये सेंटेंसेस ओवर। यहाँ हमने देखिए पांचों के पांचों सेंटेंस अच्छे से ट्रांसलेट कर लिए हैं, और आप लोग भी इसी मेथड से ट्रांसलेट
तो देखिए 5 और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको मेथड समझ आ जाए, इसका वे ऑफ ट्रांसलेशन समझ आ जाए। फिर से ट्रांसलेट करते हैं। आई मीन्स होता है मैं, पीछे जाएंगे सेंटेंस के, यह चैप्टर यू मीन्स आपको, और इस सेंटेंस में देखिए हैज हैव का यूज किया गया है प्लस उसके साथ में थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो इसका मतलब परफेक्ट का टेंस है और परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है, एक्शन इज डन। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। इसके लिए आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स याद करना होंगी। मैं यह चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। हैज हैव प्रेजेंट टेंस में आता है आपका, हैज हैव प्रेजेंट टेंस में आता है, हैड पास्ट टेंस में आता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। मैं यह चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं, या दूसरे प्रकार से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने यह चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। मैंने यह चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा काम खत्म हो चुका है, पढ़ाने का जो काम था मेरा कंप्लीट हो गया है। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है एक्शन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है अमन अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैड मेट द प्रिंसिपल। यहां देखिए आपको ये वर्ब से पहले आपको इतना बड़ा सब्जेक्ट दे रखा है, तो यहां इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। अमन सब्जेक्ट हमारा अमन, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों, अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। पीछे जाएंगे सेंटेंस के, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को वैसे प्रधानाध्यापक बोलते हैं लेकिन यहां मैं प्रिंसिपल ही लिख रहा हूं। प्रिंसिपल हैड मेट, ये भी परफेक्ट का टेंस है और पास्ट परफेक्ट का टेंस है। हैड आ रहा है प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया है। कब? पास्ट में। और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया है। कब? प्रेजेंट में। और विल हैव सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब हो गया है कि पास्ट कंप्लीट हो चुका होगा। कब? फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे अमन अपने दोस्तों के साथ प्रिंसिपल से मिल चुका था। काम मिलने का कंप्लीट हो गया था पास्ट टेंस में, इसलिए हमने बोला अमन अपने दोस्तों के साथ प्रिंसिपल से मिल चुका था। नेक्स्ट है पीपल वर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर एट हजीरा। पीपल यानी लोग, पीछे जाएंगे सेंटेंस के, हजीरा एट मीन्स पर, हजीरा पर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री का, वैसे फॉर का मतलब के लिए होता है, के लिए यूज कर सकते हैं, का सेंस ज्यादा बेटर है यहाँ पर। लोग हजीरा पर प्रधानमंत्री का वेटिंग, और वॉज बर का मतलब होता है था, थी, थे, और आईएनजी मैंने आपको बताया था रहा, रही। तो लोग हजीरा पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। सेंटेंस इज ओवर। हैज ही नॉट इनवाइटेड यू फॉर द पार्टी। हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है, आपको बताया था मैंने हेल्पिंग वर्ब जब भी पहले आएगी तो हम क्या यूज करते हैं। तो यहां देखिए इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा आपका क्या, और सी मतलब वह, क्या वह या क्या उसने पार्टी के लिए या पार्टी पर, यू मतलब तुम्हें, इनवाइट, और नॉट मतलब नहीं, तुम्हें
इनवाइट मतलब होता है, यहाँ भी देखिए हैज़ और इनवाइटेड का यूज़ किया गया है, परफेक्ट टेंस है, काम कंप्लीट। काम कंप्लीट तो हम इसका जो सेंस निकालेंगे वो निकालेंगे क्या, उसने पार्टी के लिए तुम्हें इनवाइट मतलब आमंत्रित, और नॉट का मतलब होता है नहीं किया है। इसको मैं बोल सकता हूं क्या वह तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट नहीं कर चुकी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस, तो हम इसको बोलेंगे क्या उसने पार्टी के लिए तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है, हैज़ ही नॉट इन्वाइटेड यू फॉर द पार्टी। तो यहाँ देखिए व्हेन डू यू गो टू लर्न इंग्लिश एट सोलंकी इंग्लिश इंस्टीट्यूट। अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ट्रांसलेट करके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपका इंग्लिश का नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।